갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेनेशंस को कंप्लीट किया था। अब वेनेशंस दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके सब टाइप्स भी देखे थे। जी हाँ, सब टाइप्स भी हमने देखे थे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज आप लोग जाके वो लेक्चर देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उसके आगे की बात करते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन्स। कटाव के बेसिस पे लीव्स कितने टाइप की होती हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हमारा समय था सीपीएमटी में ये बहुत डिटेल में था, बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ते थे, हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आपके समय में बहुत चीजें आसान हैं और बहुत कम एग्जाम्पल हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। बेस्ड ऑन द इंसिजन ऑफ द लेमाइना लीव्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो देखो बच्चों, जैसे ये कोई लीफ है ना, ये कोई लीफ है और इसका ये वाला पार्ट क्या है, लेमाइना। ये वाला पार्ट क्या है, लेमाइना। अब इसमें कटाव हो जाए, है ना, इसमें कटाव के बेसिस पे, इंसिजन्स के बेसिस पे हमने इसको लीव्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ। अब सिंपल लीफ क्या है, लेमाइना इज एंटायर कंप्लीट, ठीक है ना। किसी लीफ में लेमाइना पूरी तरीके से कंप्लीट हो, एंटायर हो। जैसे एक ये लीफ है, ठीक है ना, एक ये लीफ है तो ये मिडरिप है, ये मिडरिप है और इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये वेन्स निकली हुई हैं। तो देखो यहाँ पे लेमाइना कंप्लीट है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लेमाइना। जैसे कि एग्जांपल हमें देखने को मिलता है मैंगो के केसेस में, ठीक है ना। तो वो किसका एग्जांपल है, सिंपल लीफ का एग्जांपल है। लीफ आपको बेहतरीन पूरी तरीके से दिखाई दे, वो सिंपल लीफ है। आगे देखते हैं, इफ इंसाइज्ड इन इंसिजन डू नॉट रीच द मिडरिप, ठीक है ना। अगर इंसाइज्ड है यानी कि कटाव है तो वो इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहे, वो भी हम क्या बोलते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीव्स बोलते हैं। या तो लीफ कंप्लीट हो और अगर उसमें लीफ में कटाव है तो भी वो मिडरिप को टच ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। अब ये सिंपल लीफ को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, पिन्नेटी सिंपल लीफ और पामेटी सिंपल लीफ। देखते हैं क्या होता है। अब पिन्नेटी सिंपल लीफ को देखो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल एक ही बार में, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, ये है मिडरिप, ये है मिडरिप है ना। अब देखो ये पूरी लेमाइना है उसकी, ये मिडरिप है। तो देखो यहाँ पे इंसिजन्स अगर हैं तो इंसिजन किस तरफ है, टूवर्ड्स द मिडरिप, यानी कि जो कटाव है वो किस तरफ है, टूवर्ड्स द मिडरिप। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मिडरिप को टच नहीं कर रहे। अगर मिडरिप को टच करेंगे तो लीफ अलग हो जाएगी। तो इंसिजन टुवर्ड्स द मिडरिप कहां पे है भाई, टुवर्ड्स द मिडरिप है, इसको हम बोलते हैं पिन्नेटी सिंपल लीफ। इंसिजन टुवर्ड्स द मिडरिप लेकिन टच मिडरिप को नहीं कर रहे हैं। तो ये है एग्जांपल, सॉरी ये है पिन्नेटी सिंपल लीफ और इसका एग्जांपल है रेफिनस सटाइवा यानी कि मूली। तो आपने मूली का पत्ता देखा होगा इस तरीके से। तो मूली के पत्ते में क्या होता है कि इंसिजन जो है वो टच नहीं कर रहे होते हैं मिडरिप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्नेटी सिंपल लीफ, इंसिजन टुवर्ड्स मिडरिप, और एग्जांपल है रेफिनस सटाइवा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो उसी की तरह मिलता जुलता है। अब ये पिटियोल है, इंसिजन कहां पे है, पिटियोल की तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से आपने पत्ती देखी होंगी कि इंसिजन कहां पे है, पिटियोल की तरफ। पिटियोल की तरफ कटाव है लेकिन पिटियोल से टच नहीं हो रहा, इंसिजन टुवर्ड्स पिटियोल, ठीक है ना। पिटियोल की तरफ है इंसिजन लेकिन टच नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं पामेटी सिंपल लीफ। और एग्जांपल है रेसिनस, और रेसिनस का मतलब आरंडी का पौधा आपने सुना होगा, तो रेसिनस या आरंडी प्लांट। तो ये क्या है, पामेटी सिंपल लीफ के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल लीफ कंप्लीट। बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। तो बात कर लेते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ की। तो लेमाइना इज इंसाइज्ड डाउन टू द मिडरिप कटिंग द लीफ इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड लीफलेट। अब देखो बेटा,
बहुत ध्यान से समझो इस बात को। सिंपल लीफ पढ़ चुके हैं, हटाओ इसे। कंपाउंड लीफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड ले लूँ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक, गरीब की मदद करो। तो कंपाउंड लीफ की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि लीफ है, अभी हमने पढ़ा, ये एक प्रॉपर लीफ है ना। अब इस प्रॉपर लीफ में कोई भी इंसीजन नहीं है, ये एक लीफ है, लेकिन अगर इसमें इंसीजन्स हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस लीफ में क्या हो जाते हैं, कटाव हो जाते हैं। तो जब इसमें कटाव हो जाएंगे, जब इसमें कटाव हो जाएंगे तो ये लीफ कैसी हो जाएगी, ये लीफ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ये लीफ कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इस लीफ से बहुत छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, लीफलेट बन जाएंगे। इसे थोड़ा साफ करके बना लेते हैं। इस लीफ में इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, लीफलेट बन जाएंगे, ठीक, लीफलेट बन जाएंगे। तो देखो, जब एक पूरी लीफ थी तो हमने लेमाइना बोला, पूरी लीफ थी, लेकिन अब ये जो पूरी लेमाइना से छोटे छोटे क्या बन गए हैं, लीफलेट। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानकारी के लिए ये है कि इसको हम बोलते हैं लीफलेट। अब देखो, जब एक पूरी ये एंटायर लेमाइना थी तो इसको हम बीच में बोलते थे मिडरिप। अब लेकिन ये लीफलेट हो गया है, तब इस बीच वाले इस चीज का नाम हो जाएगा, जो पहले मिडरिप थी, अब इसको हम बोलेंगे रैकिस, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, रैकिस। आप लोग ये समझ गए, सब समझ में आ जाएगा। लीफ की छोटी बहन लीफलेट, यानी कि एक लीफ बहुत सारे छोटे छोटे लीफ में टूट गई, वो है लीफलेट। और मिडरिप किस में चेंज हो गई, रैकिस में चेंज हो गई। ये बात आपको समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आगे। रैकिस हमने समझ लिया और लीफलेट समझ लिया। अब देखो, lamina is incised down to the midrib, cutting the leaf into small segments called leaflet। अब ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंपाउंड लीफ को अभी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट आर अरेंज ऑन द आइदर साइड ऑफ रैकिस ऑल अलोंग द लेंथ। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये रैकिस है, और यहाँ पे जो पत्तियां हैं, जो लीफलेट हैं, वो पूरे रैकिस पे आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ अरेंज हैं पूरे रैकिस की लेंथ पे। ऐसे ऐसे हम लोग इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और एग्जाम्पल है नीम एंड रोज। तो नीम और रोज के केसेस में आपने देखा होगा कि क्या होता है, इस तरीके से लीफलेट होते हैं। रोज के केस में कैसा होता है, रोज के केस में कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, ऐसा है ना। रोज के केस में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आप समझ गए कि क्या है भैया, रैकिस है, और जो लीफलेट है वो पूरे रैकिस की लेंथ पे फैले हुए हैं, पूरी रैकिस के लेंथ पे है, ठीक है। अब पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या खास बात है, इसमें तो पूरे रैकिस के दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये जो रैकिस है, समझो बेटा, ये क्या है, ये है रैकिस, ये है रैकिस। इस रैकिस के पॉइंट पे इंसिजन्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि सिर्फ पूरे रैकिस की लेंथ पे नहीं, सिर्फ पॉइंट पे ही आके इंसिजन क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, और उससे लीफलेट बन रहा है। तो ये भी क्या है, लीफलेट्स है, ठीक है ना। तो रैकिस के पॉइंट पे लीफलेट्स अराइज द टिप ऑफ द रैकिस फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पे लीफलेट जो है अराइज हो रहे हैं, कहां पे, रैकिस की टिप पे। इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, सिल्क कॉटन जो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, उसके बाद बॉम्बैक्स एंड सिट्रस अधिक जानकारी के लिए। तो हमारा यहाँ पे लीफ के टाइप कंप्लीट हो गए, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीफ हमारी कंप्लीट है। आगे की बात हम लोग फिलोटैक्सी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजेदार चीज है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। देखो भाई,
किसी भी स्टेम या ब्रांच में किस पैटर्न पे लीफ अराइज हुई है, किस पैटर्न पे लीफ निकली हैं, उसको हम बोलते हैं फिलोटेक्सी। ठीक, अब ये 3 तरह के पैटर्न होते हैं, समझते हैं। सबसे पहला होता है अल्टरनेट, ठीक है ना। सबसे पहला होता है अल्टरनेट, राइटिंग मेरी खराब है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। अपोजिट, और तीसरा है रोल्ड। ठीक, ये 3 तरह के पैटर्न हैं, समझते हैं। जैसे कोई भी एक स्टेम है या ये ब्रांच है, तो इसमें ओनली 1 लीफ एट अ नोड, सिर्फ एक नोड से एक ही लीफ निकल सकती है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो देखो बच्चों, जैसे एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ही नोड है, तो शर्त क्या है कि एक नोड से एक लीफ, एक नोड से एक लीफ, है ना, एक नोड से एक लीफ, एक नोड से एक लीफ। तो शर्त के अनुसार एक नोड से एक लीफ निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। आपको दिखने में भी ऐसा लगता होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अल्टरनेट चलते जा रहे हैं, ओनली 1 लीफ एट अ नोड, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। एग्जाम्पल क्या है, अच्छे वे में देखें एग्जाम्पल को, थोड़ा ट्रिक वे में। तो आ गए चाइना के मस्त सनफ्लावर, आ गए चाइना के मस्त सनफ्लावर। तो आ गए से क्या बनता है, अल्टरनेट। चाइना से क्या बना बच्चों, यस वेरी गुड, चाइना रोज। मस्त से क्या बना, मस्टर्ड। और सनफ्लावर, तो सनफ्लावर है, सनफ्लावर, ठीक है ना। तो चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपोजिट की। तो अपोजिट की बात कर लेते हैं। अपोजिट में ओनली 2 लीफ एट अ नोड, यहां पे इजाजत मिल गई है 2 लीफ के निकलने की एक नोड से। तो देखो जैसे ये एक ब्रांच है, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड है, तो 2 लीफ निकल सकती हैं, एक यहाँ ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। और आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से अपोजिट, ऐसा लगता है गुस्सा है एक दूसरे से, तो ये क्या है, अपोजिट। ये क्या है, अपोजिट पैटर्न है। इसका एग्जाम्पल भी है इसी तरह से। किसी का नाम है अप्पू, तो उससे कह रहे हैं अप्पू खा लो ग्वावा, अप्पू खा लो ग्वावा। तो अप्पू माने क्या हो गया भाई, अपोजिट। अप्पू माने अपोजिट हो गया, अपोजिट। खा लो मतलब खा लो, कैलो, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। और ग्वावा माने ग्वावा, ठीक है ना। तो अप्पू खा लो ग्वावा, अपोजिट का क्या होता है, कैलोट्रोपिस एंड ग्वावा। नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो रोल्ड में देखो भाई, अब हल्के हल्के इजाजत मिल रही है ना, यहाँ पे 1 लीफ थी, यहाँ पे 2 लीफ थी, हल्के से इजाजत मिलेगी यहाँ पे 1-2 से ज्यादा। तो मोर देन 2 लीव्स एट ए नोड, यानी कि 2 से ज्यादा लीफ एक नोड से निकल सकती हैं। तो देखो भाई, एक ये नोड, एक ये नोड, तो देखो यहाँ पे एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, इस तरह से लीव्स अराइज हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं रोल्ड
और यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक ही है, तो यहाँ पे याद करो आप सीधे एग्जाम्पल, कोई ट्रिक नहीं लगाओ यहाँ पे। एलस्टोनिया, और एक बार पूछा गया तो उसको भी लिख देते हैं नीरियम। एक बार पूछा गया था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एलस्टोनिया एंड नीरियम इज द एग्जाम्पल ऑफ रूल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको फिलोटैक्सी समझ में आया होगा। आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हालांकि इसका कुछ मॉडिफिकेशन मैं पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया है। वैसे आप पुराना लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे जो लीफ है, लीफ के अलग अलग पार्ट्स का मॉडिफिकेशन बहुत सारे पार्ट्स में होता है, बहुत सारे तरीके से होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल आप जानते हो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, उसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। अब लीफ का कौन कौन सा पार्ट टेंड्रिल में चेंज हो जाता है और ये किस किस में होता है, तो देखो अगर पूरी होल लीफ टेंड्रिल में चेंज हो जाती है तो ऐसा होता है लेथाइरस अपाका में। लेथाइरस अपाका में लीफ बिकम टेंड्रिल। लीफलेट अगर टेंड्रिल में चेंज होता है, अभी हमने पढ़ा था लीफलेट क्या होता है, तो लीफलेट चेंज होता है टेंड्रिल में, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है पाइसन सटाइवम में। अगर पिट्यूल टेंड्रिल में चेंज होता है, आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पिट्यूल टेंड्रिल में चेंज होता है तो होता है क्लेमेटिस में। लेमाइना एपेक्स, जैसे ये एक लेमाइना है, ये लेमाइना है और इसका एपेक्स इस तरीके से टेंड्रिल में चेंज हो जाए, लेमाइना एपेक्स बिकम अ टेंड्रिल, तो इसको ये हमें देखने को मिलता है ग्लोरियोसा में। उसके बाद में स्टिप्यूल अगर टेंड्रिल में चेंज हो जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्माइलेक्स। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने बात की कि अगर कोई भी चीज टेंड्रिल में चेंज हो रही है, लीफ का कोई भी पार्ट या लीफ टेंड्रिल में चेंज हो रही है, तो उसके क्या एग्जांपल्स हैं। अब देखो सेकंड स्पाइन यानी कि कांटा। अगर स्टिप्यूल स्पाइन में चेंज हो रहा है तो हमें देखने को मिलता है जिजिपस में और अकेशिया में। लेमाइना अगर स्पाइन में चेंज होती है तो हमें आर्जिमोन में देखने को मिलता है। और लीफ ऑफ एक्सिलरी बड, ठीक है ना, तो लीफ की अगर एक्सिलरी बड जो है चेंज हो रही है स्पाइन में तो हमें ओपुंचिया में देखने को मिलता है। अगर लीफ स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करने लगे, स्टोरेज ऑफ फूड करने लगे, तो हमें देखने को मिलता है ओनियन में। हमने देखा था कि जो ओनियन है उसमें जो स्टेम थी वो रिड्यूस टाइप की थी और जो कुछ भी फूड जो है स्टोर रहता है वो लीव्स में स्टोर रहता है ना। तो अगर लीफ स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करने लगे तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ओनियन में। लीफ शॉर्ट लिव्ड एंड पेटियोल बिकम लीफ। जो लीफ है वो शॉर्ट लिव्ड हो, ठीक है ना, और जो पेटियोल है वो लीफ की तरीके से वर्क करने लगे, यानी कि वो पेटियोल फोटोसिंथेसिस वगैरह करने लगे, तो ये हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। और ये एक टर्म है बेटा, ये एक प्रोसेस है, एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्लोड। तो फिल्लोड का मतलब ही यही होता है कि लीफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड है और पेटियोल बिकम लीफ या पेटियोल एक्ट लाइक लीफ, ठीक है ना। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। अब देखो लीफ अगर इंसेक्टिवोरस हो जाए, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो या तो पिचर शेप्ड होती हैं या ब्लैडर लाइक, इस तरीके से पिचर शेप होंगी या ऐसे ब्लैडर लाइक होंगी। तो उसमें कोई भी इंसेक्ट आके ट्रैप हो जाता है, उसको वो ट्रैप कर लेती हैं और उसके बाद केमिकल से उसको मार देती हैं, इसलिए इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। अब इनकी लीफ कैसी होती हैं, पिचर शेप। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर शेप जो लीफ होती हैं, एग्जाम्पल है निफेंथिस और सार्सेनिया का, और जो ब्लैडर शेप होती हैं वो है यूटिकुलरिस। तो आप समझ सकते हो कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो कौन कौन से हैं, निफेंथिस, सार्सेनिया एंड यूटिकुलरिस, जिसमें से निफेंथिस एंड सार्सेनिया में पिचर शेप्ड लीफ होती है, लीफ पिचर शेप्ड हो जाती है, जबकि यूटिकुलरिस में जो लीफ है वो कैसी हो जाती है, ब्लैडर शेप्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा लीफ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।